नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नया एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है राज्य विधानमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्चतम सदन कौन सा है? तो यह विधान परिषद है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो राज्यों पर वित्तीय लेखों का नियंत्रण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा किया जाता है। राज्य में उच्च सदन यानी विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो यह अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद विषय वस्तु। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति किया गया है। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 169 है। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो यह अनुच्छेद 170 है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह राज्य है गोवा। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। विधानसभा के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा निर्णय लिया जाता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो यह वर्ष 1956 में 5 द्विसदनीय विधानमंडल थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बनी थी? तो यह उत्तर प्रदेश से बनी थी। भारत की पहला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो कि 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या। राज्य और सदस्य यानी आंध्र प्रदेश में 175 सदस्य, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 230, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, उड़ीसा में 147, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70, अरुणाचल प्रदेश में 60, बिहार में 243 सदस्य, गोवा में 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81,
केरल में 140, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 403 और पश्चिम बंगाल में 294। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 70, जम्मू कश्मीर में 83, पुदुचेरी में 30। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो इस प्रकार से राज्य विधानमंडल का एक चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।